वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक वेलनेस बिजनेस, पेन या प्लेजर। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि ये टॉपिक के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए हैं। आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मनीष लूथरा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्लिज इंफ्रारेड सोनास। लास्ट 15 ईयर्स से मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हूं। फ्रॉम सेंटर, वेलनेस सेंटर to more centers, manufacturing, franchising and everything we are doing in it. Friends, काफी सारे लोगों का ये लगातार मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। लगातार लोग मुझसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम अपने वेलनेस सेंटर्स के अंदर वापस उसी तरह से काम कर सकते हैं। हमारे को समझ नहीं आ रहा है कि क्लाइंट्स का इश्यूज हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज के इश्यूज हैं, मतलब दे आर फीलिंग लॉट ऑफ पेन। ये कौन लोग हैं जो एक्चुअली में पेन फील करते हैं और कौन लोग हैं, कुछ लोग आज ऐसे भी हैं जो इसको प्लेजर फील कर रहे हैं। पैंडेमिक के बाद सबने ऐसा सोचा कि वेलनेस का बिजनेस तो अभी सबसे बेस्ट बिजनेस है, डेफिनेटली है, बट उसके लिए आपको बेसिक जो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक एबीसी, साइकिल चलाने से पहले, स्विमिंग सीखने से पहले जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, वैसे ही इस वेलनेस सेंटर को या वेलनेस बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। पेन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को यह मालूम नहीं है कि वेलनेस सेंटर को खोलने से पहले की एक्सरसाइज क्या है। अगर खुल गया है, अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई है, तो उसे करेक्शन कैसे किया जा सकता है और उसको अपने जो ब्रेक इवन है उस पर कैसे लाया जा सकता है और फिर उसमें से प्रॉफिट कैसे बनाए जा सकते हैं। तो आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोग मेरे से बार बार ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि जो मैंने सफर तय किया है, जो कठिनाइयां मुझे पता चली हैं और जो उन कठिनाइयों से मैं ऊपर मतलब उनमें से बाहर निकल के और एक सक्सेसफुल वेलनेस बिजनेस आज मैं रन कर रहा हूं जहां पर हमारे ऑल इंडिया प्रेजेंस है, क्यों नहीं मैं ये अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। क्योंकि जब मुझे भी प्रॉब्लम आते थे तो ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी, ऐसे बहुत सारे गुरु जिनसे मैं डिस्कस करता था तो मुझे पता चलता था कि मेरी क्या गलतियां हैं। जो गलतियां आप नहीं करें तो उससे आपका ये जो वेलनेस सेंटर है उसमें भी हेल्प मिलेगा और आपको बेसिक नॉलेज में बहुत फर्क पड़ेगा। और इस तरह के हम एपिसोड्स आगे करते रहेंगे जहां पर आपको वेलनेस के रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, बट फिर भी आप अपने क्वेश्चन पोस्ट करते रहिए ताकि हमें पता चले आप क्या और जानना चाहते हैं, कहां आपकी प्रॉब्लम्स है वेलनेस सेंटर्स के लिए, क्यों वो इतना ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पा रहे या आपको ऑप्टिमम उससे फायदा क्यों नहीं हो पा रहा। तो पेन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है जब आप कोई वेलनेस सेंटर स्टार्ट करने वाले होते हैं, इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर। अब आपको मालूम है कि मैक्सिमम लोग कब जाते हैं वेलनेस के लिए, अर्ली मॉर्निंग्स या लेट इवनिंग्स या आफ्टरनून के बाद, जब थोड़ा उनको टाइम हो जाता है, जब ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं। और फीमेल्स जाती हैं जब उनके लोग घर से जो मेल है काम पे चले जाते हैं या फिर उनके भी अपने हिसाब से टाइमिंग्स होते हैं, मतलब जो आफ्टरनून का टाइम है ज्यादातर फीमेल्स वेलनेस के लिए आना चाहती हैं। अब आपने जो लोकेशन अपने वेलनेस के लिए फाइंड आउट की है वो मिडल ऑफ द मार्केट में है जहां पे रेजिडेंशियल एरियाज बहुत ज्यादा नहीं है। और हालांकि वेलनेस हम तब कर सकते हैं जब हमारा कंफर्ट जोन होता है, हमें मतलब कि कहीं वेलनेस के लिए जा रहे हैं, वापस आना है, बाथ लेना है या फ्रेशन अप होना है, ऑफिस के लिए जाना है। तो अगर आप किसी ऐसे मार्केट प्लेस के पास अगर अपना वेलनेस लोकेशन बना लेंगे तो आपको एक तो क्लाइंटेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के रेजिडेंस दूर हैं वहां से। और हाँ, हेल्थ है, ब्यूटी से रिलेटेड अगर कुछ है तो डेफिनेटली आपको क्लाइंटेज मिल सकता है। बट सेकंड बिगेस्ट थिंग इज द पार्किंग। क्या आपने जो लोकेशन सिलेक्ट किया है वहां पे इनफ पार्किंग है? क्या पे लोगों को ये हर्डल तो नहीं है, वो नीचे खड़े होकर आधा घंटा पार्किंग ढूंढ रहे हैं और उनका जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो निकल गया। तो ये सारे जो एक्सपेक्ट्स हैं वो समझना बहुत जरूरी है। और अगर लोकेशन इतना ज्यादा कंजस्टेड एरिया में लोग ढूंढ ही नहीं पाते, तो ऐसी जब भी आप कोई भी वेलनेस सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि उसकी लोकेशन क्या है। और अगर ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके हैं और इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आ रही है तो डेफिनेटली आपको बहुत एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन या इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप चाहे कहीं पर भी हो, आपका क्लाइंट वहां पर आए, कैसे भी मैनेज करके आए। मगर अगर आपने कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी लोकेशन से परेशान हैं तो डेफिनेटली आपको रिलोकेट करना ही चाहिए जहां पर आपका रेजिडेंशियल एरिया ज्यादा हो ताकि आपको मैक्सिमम लोग मिल सके
जो ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आ पाए। तो दिस इज द बिगेस्ट पेन। अगर लोकेशन पेन से हमको बाहर निकलना बहुत 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 जरूरी है। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी, जैसे लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वेट लॉस सेंटर और स्लिमिंग सेंटर्स। अब ज्यादातर फीमेल्स इस बिजनेस में मैंने देखा, काफी एंटरप्रेन्योर फीमेल्स इसके अंदर हैं। उन्होंने खुद कभी वेट लॉस किया होता है, उनको इतना अच्छा लगता है, इतना मोटिवेट होते हैं, वो सोचते हैं कि इस तरह का कोई भी हम सेंटर खोलते हैं और लोगों को भी मोटिवेट कर पाते हैं। बट वो ये भूल जाते हैं ये मोटिवेशन उनका खुद का था। आप ये बिजनेस खोल सकते हैं, बट आपके साथ थोड़े प्रोफेशनल लोगों का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक डाइटिशियन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ आप स्लिमिंग यूनिट्स कहीं से भी खरीद सकते हैं। अब आप जैसे स्लिमिंग इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, किसी ने बोला ये अच्छा है तो वो खरीदिए, ऐसे नहीं होता। उसका नो हाउ जानना बहुत जरूरी है। उस कंपनी के प्रोडक्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कैसे रिजल्ट्स दे रहे हैं, उनके आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे हैं, ये सारी चीजों का जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं है, आपका क्लाइंट आता है, आप उसको थेरेपी देने के लिए अंदर लेके गए और इक्विपमेंट बंद हो गया, तो क्या करेंगे आप? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर बाइंग द इक्विपमेंट्स, उनकी परफॉर्मेंस जानना बहुत जरूरी है। डोंट जंप कि भी 50,000 सस्ता है या 20,000 सस्ता है, मगर लॉन्ग रन में आपको वो हेल्प नहीं करेगा, आपके क्लाइंट्स दुखी रहेंगे, यू विल नॉट गेट दैट, फिर वही पेन है। दिस इज द पेन। ये पेन क्यों आया? बिकॉज यू डिसाइडेड टू बाय इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मशीन्स। आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, मिलिए उन लोगों से जो लोग सक्सेसफुल है, उनसे मिलिए। जब हमने वेलनेस की चेंज स्टार्ट करी थी, तब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में था कि जितने भी वेलनेस सेंटर्स हैं, हम वो देखते हैं विद इन अ स्पेल ऑफ 2 to 3 years वो बंद क्यों हो जाते हैं। हमारा पहला रिसर्च इसी के ऊपर था। तो तब हमने जाना कि ओ ये बात है। अब वो सब बातें जो हमने जानी, हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, एक एक करके इसकी स्लाइसिंग करेंगे और आपको ऑल टुगेदर एक ऐसा डीप एक्सपीरियंस मिलेगा। जो लोग इस तरह के पेन में हैं, डेफिनेटली वो लोग प्लेजर में आएंगे। और आज के टाइम पे जो लोग प्लेजर में हैं, हमारे जैसे लोग जिनके पास अबंडेंस ऑफ ऑर्डर्स हैं, अबंडेंस ऑफ पीपल हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि हम इस फॉर्मूला को समझ चुके हैं। अब एक छोटी सी बात बताता हूं, एडवर्टीजमेंट। जब आप एडवर्टीजमेंट पोस्ट करते हैं, कहां गलती हो जाती है? जैसे कि अभी क्या टाइम है? मार्च, एग्जाम सिर के ऊपर है। अब आप अगर फीमेल मॉडल के साथ या फीमेल रिलेटेड अगर आपको स्लिमिंग का भी ऐड दे रहे हैं और उसके अंदर फीमेल का पोस्टर या फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स और स्लिमिंग के लिए इनवाइट करेंगे, तो आपको इतना बड़ा टर्न अप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स इस टाइम में अपने किड्स के एग्जाम्स के साथ बिजी हैं। तो आपने बहुत अच्छा एक ऐड बनाया, उसको पोस्ट किया, अगर न्यूज़पेपर में पोस्ट किया या कहीं पर भी पोस्ट किया, बट आपको उतने टर्नअप्स नहीं मिले। बट इस दौरान अगर आपने मेल मॉडल के साथ, मेल प्रॉब्लम्स के साथ पोस्ट किया, तो आपको टर्नअप ज्यादा मिलेगा। एक छोटी सी थॉट थी, एक छोटी सी माइंडस्टॉर्मिंग थी कि किस तरह से आपने समझा कि दिस इज द राइट टाइम फॉर मेल। ये गलती हमने जब करी और जब क्लोज डाउन हो रहे थे सेंटर्स, देखते थे कि हर जगह क्लोज डाउन हो रहे हैं, तो हमने ये पाया कि उन लोगों का जो एडवर्टीजमेंट पोस्ट करने का तरीका है, वो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटेड नहीं है। तो हमने डे 1 से ये समझा कि जब साल के अलग अलग मंथ्स, अलग अलग टाइम पीरियड, कब मेल, कब फीमेल, कब किड्स, कब यंगस्टर्स अपने बारे में सोचते हैं, जैसे कि मैरिज से पहले यंगस्टर्स का टाइम होता है, और उस टाइम पे हम अगर ओल्ड एज लोगों के रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स जानेंगे, तो डेफिनेटली हम स्ट्रगल ही करने वाले हैं, डेफिनेटली हम पेन में ही रहने वाले हैं। तो ये सारी एजुकेशन जानना बहुत जरूरी है। देखो, कई सारे लोग कहते हैं कि मैं तो वेलनेस की लाइन में, मेडिकल की लाइन में लास्ट 23 या 24 साल से हूं, मेरे पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है जो एक्सपीरियंस सिर्फ आपके पास है, और वही एक्सपीरियंस है। और आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो एक्सपीरियंस अभी भी बहुत जगह एग्जिस्ट कर रहा है, जो लोगों को बहुत सक्सेसफुल बना रहा है। तो वो एक्सपीरियंस जानने के लिए आपको एक्सपीरियंस को हायर करना पड़ता है। Then you have to be very confident about your product. You have to read every day, you have to study every day. क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले कोई इंसान आपको मिलने आता है, कोई आपकी इंक्वायरी आपसे मिलने आती है, वो आपको खरीदता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को खरीदता है, वो देखता है कि आपके अंदर आपकी थेरेपी को लेके, आपके प्रोडक्ट को लेके कितना कॉन्फिडेंस है। फिर वो देखता है कि आपकी कंपनी को, फिर वो कंपनी खरीदता है और लास्ट में जाके आपकी थेरेपी खरीदता है। अगर आप फबल कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में जान है, तो फ्रेंड उसके आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए।
उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। अगेन पेन। क्यों पेन आया? क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। मैं छोटी सी बात करता हूं, हम फार इंफ्रारेड यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, पिछले 15 साल से मैन्युफैक्चर करते हैं, मगर मैं आज भी रोज रात को 2.5 से 3 घंटे टॉपिक के ऊपर पढ़ता हूं। मैं देखता हूं कि और इसके अंदर क्या एड ऑन्स है, क्या यूएस में इसके ऊपर काम हो रहा है, कनाडा में कहां इसके ऊपर काम हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग क्लिनिक्स हैं जहां पे हमने इतने सारे यूनिट्स इंस्टॉल किए, वहां पे डॉक्टर्स की, वेलनेस क्लाइंट्स की, डाइटिशियंस की, सेंटर हेड्स की क्या आउटपुट्स है, वो किस तरह से इसको बता रहे हैं, क्या लोगों के अंदर क्लिनिकल चेंजेस है, मैं उसको पेन करता हूं और बाकी जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको अपडेट करता हूं। जो लोग ये वीडियो मेरा राइट नाउ देख रहे हैं वो जानते हैं मेरी डेडिकेशन, वो लोग जानते हैं कि किस तरह से उनको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, किस तरह से आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती हैं, तभी वो लोग सक्सेसफुल हैं। जो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं वो सक्सेसफुल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी डेडिकेटेड है, कन्विक्शन के साथ काम करते हैं। और फ्रेंड्स, यही जो है प्लेजर का रास्ता है। पेन से बाहर निकलना है तो अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है ऐसे एम्प्लॉयज को पे करने के लिए, क्योंकि बहुत हाई एंड डाइटिशियन, हाई एंड मैनेजर्स, अरे उनसे आप पार्ट टाइम के लिए बोल सकते हैं, उनके साथ आप सिर्फ मंथ में 2 बार इनवाइट कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, उनको वन टाइम पे कीजिए। मगर जो प्रोफेशनल हेल्प है उसके बगैर अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत आगे जा सके तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। यू नीड द प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प होगा देन आपका स्टाफ बहुत जरूरी है। देखिए 4 तरह के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में वेलनेस में काम करते हैं। देखो वैसे तो ये जितने भी लॉज हैं हर एक बिजनेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, बट मैं वेलनेस को एड्रेस कर रहा हूं क्योंकि मैं वेलनेस से बिलोंग करता हूं। देखो एक सेंटर के अंदर 4 तरह के लोग रहते हैं। जनरल लोग हैं जो, और दूसरे हैं मैनेजर लोग, और तीसरी तरह के लोग जो होते हैं वो है लीडर्स, और चौथे हैं रोल मॉडल्स। अब इस तरह के 4 तरह के लोग अगर सेंटर्स में हैं तो आपको समझना है जो जनरल तरह के लोग हैं वो आपको क्या देंगे, वो आपको जनरल ही रहने देंगे। तो आप जनरल ही रहोगे, और आपके जो दूसरी तरह के लोग हैं जो है लीडर्स, जो मैनेजर्स है, वो जनरल से कुछ ज्यादा जानते हैं, बट वो कुछ टाइम के बाद वो जनरल लोग जो है मैनेजर से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे जब तक वो उनको उतना पता नहीं चल जाएगा जितना मैनेजर को पता है। देन कम्स द लीडर। लीडर को जानकारी है, वो लीड करता है, बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, सब कुछ करता है, बट कहीं ना कहीं वो जाके लैग करता है जब कन्वर्जन्स का टाइम आता है। फ्रेंड्स, मैंने इतना घंटे काम किया, आज मैंने इतनी कॉलिंग करी, इतने सारे लोगों को इंफॉर्मेशन दी, बट एंड रिजल्ट क्या है इसका कोई मतलब नहीं है। आप 15 मिनट के लिए काम कीजिए और आप 5 कन्वर्जन कीजिए, वो समझ में आता है। आपने पूरा दिन काम किया उसका कोई मतलब नहीं है, इट्स नो। एंड देन द रोल मॉडल्स, उनका मेन काम क्या है? वो हर बार जितनी बार 1-to-1 बैठते हैं 99.99% सक्सेस रेशियो में कन्वर्जन्स कर से। तो जो हमारे को रोल लीडर्स है उनको देखना है, जो जनरल है उसको मोटिवेट करना है, उसको रोल मॉडल के पास लेके आना है, किसी भी तरह वो उसको फॉलो करे और समझे, तब ये जो पेन है। अब जो जनरल लोग है उसके पास कोई फोन इंक्वायरी आती है, वो उसको कैसे टैकल करेगा? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जनरल इंफॉर्मेशन देगा, वो मोटिवेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देगा। आपके एम्प्लॉयज को रोज मोटिवेशन चाहिए फ्रेंड्स। आप वीकली एक असेसमेंट फॉर्म बनाइए, एक असेस कीजिए, एक बैठ के सब लोग कि हमने क्या किया इस पूरे वीक में, आपका गोल्स क्या है, आपके पास क्या रिटर्न गोल्स है, इस वीक की मेरा क्या टारगेट है, व्हाट इज माई टारगेट फॉर द वीक। उसके ऊपर कोई डिस्कशंस नहीं होते। अगर किसी से बोलो कि आप कितना कमाना चाहते हैं, मैं बहुत कमाना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके अंदर कुछ नहीं। मैं इतने पैसे इस तारीख तक कमाना चाहता हूं, मेरे इस वीक का ये प्लान है। अगर मैं वो प्लान नहीं अचीव किया, जो रोल मॉडल्स होते हैं वो शाम की सेल को क्लोज किए बगैर नहीं जाते। अगर आज वो एक सेल क्लोज नहीं, वो रोल मॉडल क्यों नहीं चलेगा? वो लीडर को चल सकता है, वो मैनेजर को चल सकता है, वो जनरल इंसान को चल सकता है। तो रोल मॉडल्स एक ऑर्डिनरी थेरेपिस्ट हो सकता है, एक रोल मॉडल ऑर्डिनरी जो फोन अटेंड कर रहा है वो लेडी हो सकती है, क्योंकि उसका कन्विक्शन और कन्वर्जन रेशियो बहुत हाई है। हमें मोटिवेट होना है उनसे। और हम लोग क्या, आज आई नो एवरीथिंग, मुझे तो सब कुछ पता है, मेरे पास तो इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है। क्या आपने उसके बाद कुछ जाना? पेंडेमिक से पहले भी बहुत कुछ पता था, पेंडेमिक के बाद सडनली ऐसा कुछ पता चला जो आज तक नहीं पता था, और इसके बाद पता नहीं कितने पेंडेमिक्स आएंगे। तो इस बिल्कुल भुलेखे में मत रहिए फ्रेंड्स कि हमें बहुत कुछ पता है, हमें बहुत कुछ सीखना है और रोज सीखना है। और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम ये पेन से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
और जब आप इक्विपमेंट्स बाय कर रहे हैं तो जानिए उन इक्विपमेंट्स के लिए। लेटेस्ट से आप एक वेलनेस और स्लिमिंग को एड्रेस कर रहे हैं या उसको रन कर रहे हैं, उसके अंदर आपको पता है कि स्वेटिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप कैविटेशंस कर रहे हैं, आरएफ कर रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी से कर रहे हैं, कूल स्कल्पटिंग कर रहे हैं, जितने भी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है, डेफिनेटली इट वर्क्स फॉर एवरीथिंग, बट स्वेट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी चीज है, जब तक आपकी बॉडी में स्वेट लेवल टॉप एकदम पीक लेवल पे नहीं होगा तो आपका बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, पैसिव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं एक्टिवेट होगा। तो आप कितनी भी थेरेपीज कर रहे हैं तो ऑप्टिमम कैसे आएगा, कैसे क्लाइंट आपका हैप्पी जाएगा, क्लाइंट के साथ आप कैसे जुड़ेंगे जब उसकी हैप्पीनेस नहीं आएगी। ये छोटी छोटी चीजों के बारे में जितने भी लोगों को सक्सेस हासिल हुई है, जितने भी लोग प्लेजर में हैं, वो इन सब थ्योरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखिए, यू हैव टू बी वेरी मोटिवेटेड। आपको अपने स्टाफ को मोटिवेट करना है, अपनी अपनी चीजों को मोटिवेट करना है। और लोकेशंस, अब आप देखिए लोकेशन अगर फाइनल करने चाह रहे हैं तो जैसे आप, जरूरी नहीं आपको ग्राउंड फ्लोर का लोकेशन चाहिए, आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इट इज ओके, मगर उसका जो लुकआउट है वो रोड साइड होना चाहिए, ताकि जहां पे आप अपने बैनर्स लगा सकें। आज अगर आप एक होर्डिंग को हायर करते हैं 1 महीने के लिए तो उसका 50,000 रुपीज रेंट होता है, मगर आपका लोकेशन ऐसा है कि जहां पे आपको फ्रंटेज मिलता है तो आपके पास तो वो फ्री में है। 50,000 मतलब जो आपका रेंटल है वो आपकी एडवर्टीजमेंट में ही निकल गया। वहां पे डिफरेंट पोस्टर्स को चेंज करिए, लोगों को एजुकेट करिए, ऐसे कैंप्स लगाइए, लोगों को इनवाइट करिए फ्री। फिर आपके पास जो लोग अचीव करके गए हैं उनके लिए एक मेंटेनेंस, जिससे गोल्डन वेडनेसडे करके हम लोग यहाँ पे चलाते हैं, कि जहां पर लोग एवरी वेडनेसडे आ सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट ले और आ जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्कस करें क्रॉस सेलिंग कैसे करेंगे आप। क्रॉस सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पैकेज आपने सेल ऑफ किया, उसको कैसे रिन्यू करेंगे। हो सकता है उसके घर में, उसकी फैमिली में, उसके फ्रेंड्स में आपकी बहुत जरूरत है, आपकी थेरेपी की बहुत जरूरत है। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं वहां पे पहुंचेगा तो कैसे। और लोगों को डिक्लेरेशन करने में प्रॉब्लम है कि वी आर रनिंग अ सिस्टम लाइक दिस। अगर आज आप एक नया सेंटर खोल रहे हैं तो डिक्लेरेशन कीजिए, बताइए लोगों तक पहुंचिए। देखिए आज का जो जमाना है वो फेसबुक का जमाना है, मैं भी आपके साथ फेसबुक के ऊपर लाइव इस टाइम बात कर रहा हूं। व्हाट्सएप का जमाना है, इतना इजी हो गया। पहले न्यूज़पेपर के हम लोगों ने लाखों रुपए के पर मंथ के बिल्स देते थे लोगों तक पहुंचने के लिए। आज हमारा इतना बड़ा एक्सपेंडिचर कट ऑफ हुआ है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत सस्ता मीडियम है और बहुत फास्ट मूव करता है, मगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कंटेंट भी होना चाहिए। आपको लोगों को बताने के लिए एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए जिस पेन से बाहर निकलने का जो सिंपल रास्ता है, सबसे पहले अपने आप को अपडेटेड करिए लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। फिर उसका नो हाउ जानने के लिए प्रोफेशनल हेल्प को अपने साथ जोड़िए। अगर आप फुल टाइम नहीं रख सकते तो उनको पार्ट टाइम के साथ अपने साथ जोड़िए, और फिर अपने एम्प्लॉयज के साथ जुड़िए, उनको जानिए उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। ये मत सोचिए वो हमेशा कंप्लेंट ही करते हैं, नहीं, हो सकता है वो जेन्युइनली किसी चीज से प्रॉब्लम अंदर उनको आ रहा है, उसको दूर कीजिए और उनके रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए। जानिए अगर वो छोटा सा भी अचीवमेंट हुआ है तो उनको अप्रिशिएट कीजिए। और आपने अगर इस मंथ में कोई अच्छी सेल्स की है तो आप कैरिड अवे मत हो जाइए। आपको यू हैव बीन पेड फॉर दैट, आपको उसके इंसेंटिव्स भी मिल चुके हैं, आपको उसकी सैलरीज भी मिल चुकी है। काफी सारे एम्प्लॉइज क्या होता है कि जो छोटी छोटी सक्सेस, इस महीने में हमने बहुत अच्छी सेल्स कर ली और उसी फ्लो में रहते हैं, आगे का वर्कआउट के ऊपर काम ही नहीं करते, हार्ड वर्क के ऊपर देखते ही नहीं, इंक्वायरीज को सोचते नहीं। अरे इट इज ओवर यस्टरडे, इज ओवर यस्टरडे, यू हैव बीन पेड फॉर दैट, यू हैव एंजॉयड दैट थिंग, इट इज टुडे, यू हैव टू वर्क इट टुडे। तो ये सब चीजें आपको मोटिवेट करनी है अपने स्टाफ को, कि वो हमेशा लोगों के साथ जुड़े, बात करें, उनको अंडरस्टैंड करें, और जो सेल्स है उसको कैसे आगे कंडक्ट करना है, छोटी छोटी चीजें सेल्स की मैं फ्यूचर में सारे अपने वीडियोस में क्लियर करूंगा कि कैसे इनको हम सेल्स करें, किस तरह से हम इंक्वायरी को हैंडल करें, क्या क्वेश्चन हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं, ताकि आपको पता चले हु इज योर क्लाइंट। नीड एंड वांट में बहुत बड़ा अंतर होता है फ्रेंड्स। नीड वो है जो उसकी जरूरत है, वांट वो है जो वो सोच के आया है। मुझे पतला होना है, मुझे 5 इंच कमर कम करनी है, वो सीधा आके बोलते हैं। मगर उनका हाइपरथायराइडिज्म बहुत हाई है, डायबिटिक है और थायराइड है, ये सारी मेडिकल कंडीशंस बहुत खराब हैं। अब उनको सिंपली आके दैट इज हिज वांट, हिज और हर वांट, बट वी हैव टू एजुकेट देम कि जब तक आपकी मेडिकल कंडीशंस ठीक नहीं होंगी फ्रेंड्स, तब तक आप उस जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू
एजुकेट देम अबाउट द कंडीशंस, और रेगुलरली उनकी जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उसके ऊपर भी चेक रखिए। ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम आप समझने की कोशिश कीजिए। जो वेलनेस बिजनेस है दैट इज 100% प्लेजर, और सच में पैंडेमिक के बाद इट इज गोइंग टू रॉकेट, इट इज गोइंग टू लॉन्च लाइक अ रॉकेट। बट उन लोगों के लिए हमेशा पेन रहेगा जो लोग बेसिक एबीसीडी नहीं समझते हैं, और बेसिक एबीसीडी यही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द बिजनेस। जब आपको ये समझ में आ जाएगी फ्रेंड, तो डेफिनेटली आप अपने जोन में आ जाएंगे। जैसे कि युवराज सिंह ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे, वो अपनी जोन में थी, कहीं से भी कैसा भी बॉल आता था वो हमेशा घुमा के लगा देते थे और वो 6 हो जाता था। इस तरह से आप भी हर एक क्लाइंट, हर एक इंक्वायरी को यू कैन कन्वर्ट इट, बस फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक। तो आपको अपनी जोन में आना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, एंड दिस इज द राइट टाइम। मैंने ये बेड़ा क्यों उठाया है, क्योंकि मैं ऐसे वेलनेस सेंटर्स बंद होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा काम है, बट बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज के कारण दे आर डाइंग। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। आप मुझे मेल कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझे फेसबुक के ऊपर लिखे, जहां पर भी आप अटक रहे हैं, जो हमारी हेल्प होगी। आई एम ऑल्सो अ को ट्रैवलर विद यू। मैं भी रोज सीख रहा हूं, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है या जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। और आगे का जो वीडियो होगा, हम टोटली काम बात करेंगे सेल्स के ऊपर, कि वेलनेस सेंटर्स के अंदर हम सेल्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, और वो हम बहुत जल्दी आपको अपडेट कर देंगे। इसी तरह हमारा जो यही वाला प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। इट वाज अ लवली टॉकिंग विद यू ऑल। आई होप यू आर गोइंग टू रॉक। And कल शिवरात्रि है, wishing you all a very happy Shivratri, and let's take it together and just rocket science. Thank you, my dear friends.